सीन ये है कि पीटीए ने पबजी पे टेम्पररी बैन लगा दिया है और अब बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीटीए का मौकफ ये है कि ये एग्रेशन कॉज करता है, ये वायलेंस है, बच्चे सोशली इनएक्टिव हो रहे हैं और फिर 3 सुसाइड केसेस लिंक हुए हैं पाकिस्तान में टू दिस गेम। तो अब देखते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम पबजी के कुछ प्लेयर्स को बुलाएं और देखिए कि वो इसको किस तरह प्रोटेस्ट करेंगे बैन को। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरे साथ है ज़ुहैब इकबाल, उनके साथ साथ हैं अंबर एंड नबील, ये तीनों पबजी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। और फिर मेरे साथ है मोहम्मद अली जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वो एक्चुअली बताएंगे कि डज दिस गेम कॉज वायलेंस या एग्रेशन। तो सबसे पहले हम ज़ुहैब आपके पास आते हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, ऑब्वियसली बैन से काफी अफेक्टेड है, तो ये बताएं कि आप ये कैसे डिफेंड करेंगे जो पीटीए कह रहा है कि इतना सारा एग्रेशन है, इसमें वायलेंस है और फिर अब ये सुसाइड भी लिंक्स हो गए। देखें, this is actually baseless. There is no scientific evidence to prove this theory. I've been into professional gaming for the past 20 years. अगर मैं 20 साल से ई स्पोर्ट्स के अंदर घुसा हुआ हूँ और वायलेंट गेमिंग खेल रहा हूँ, तो 5-6 बंदे तो अभी तक मैंने मार देने होने चाहिए थे अभी तक। एक बात। दूसरी बात ये कि एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, इंटेलिजेंस की एजेंसीज, उनका जो एप्टीट्यूड का जो पर्सनालिटी का टेस्ट है, दैट इज टेस्टेड थ्रू अ गेम। टू बेस दिस कि यार ये सिर्फ क्योंकि एक वायलेंट गेम खेलनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चीजें करना इट्स मच ईजियर, बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज आप अपनी रियल लाइफ के अंदर बंदे जाके मारना शुरू कर दोगे। ई-स्पोर्ट्स गेमिंग इन जनरल हैज बीन प्रूवन टू हेल्प बिल्ड पर्सनालिटीज, लोगों को डिप्रेशन से बाहर। पीटीएसडी फॉर एग्जांपल एक बीमारी है जो फौजियों को यूजुअली लगती है व्हाइल देयर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। पूरी दुनिया की जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त क्या करती हैं, गेम्स लेकर जाती हैं। राइट नाउ फॉर एग्जांपल जिस वक्त यूएस का इराक वॉर हो रही थी, PlayStations and Xboxes were constantly being supplied to the armed forces. मतलब क्योंकि उनको PTSD जो उनको डिप्रेशन थी उससे बाहर उनको साथ निकालना था। अच्छा। टू बेस दिस के यार ये सारे बच्चों की जो डेथ हो रही है वो सिर्फ इस गेम की वजह से हो रही है, तो दैट इज आई थिंक पॉइंटलेस एंड बेसलेस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ अंबर के पास। अंबर, आप कब से खेल रही हैं पबजी एंड आप क्या इससे पैसे भी बना रही है? लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन? आप घर में बैठे हुए व्हाट आर यू डूइंग? आप कितने आवर्स के लिए खेलती है पबजी? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया अपना चैनल बनाए हुए। आई एम अ पबजी प्लेयर और जब से मैंने अपनी स्ट्रीम स्टार्ट की, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करना पड़ता है एक मुकाम पे, एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। उसके बाद मैंने जब यहाँ से अर्निंग स्टार्ट की है, माशाल्लाह से पर मंथ मैं तकरीबन 50,000 to 1 लाख PKR कमा लेती हूँ अपने इस चैनल से। डिफरेंट सोर्सेज है, हमें एड रेवेन्यू आता है, हमें सुपर चैट्स आते हैं, हमें स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं, तो उसके थ्रू हम अपने चैनल से अर्न करते हैं घर बैठकर। ठीक है। तो अंबर, आपकी फैमिली आपको मतलब डिस्करेज नहीं करती कि मतलब आपने आगे पढ़ना है या क्या? मुझे हाँ, नहीं, एक्चुअली आई एम अ DHMS डॉक्टर। ओके। तो लेकिन मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड से लेकर, मुझे शुरू से गेमिंग में इंटरेस्ट था। तो मैंने जब अपनी इस फील्ड में आकर मैंने गेमिंग में आगे बढ़ी हूँ, मैंने अपना चैनल बनाया, यहाँ पर मैंने अपनी एक पहचान बनाई है। तो मेरे फादर मुझे मतलब बोलते थे कि क्लिनिक पे प्रैक्टिस करो ये वो, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें मैं आगे बढ़ रही हूँ इस तरीके से, और पैसे भी बन रहे हैं। बट जी यू फील लाइक एज अ डॉक्टर, आगे जाके आपसे पूछूंगी अंबर कि लाइक यू नो आपने अपना मेडिकल किया तो आपको क्या लगता है कि दिमाग के साथ कैसे? बट लेट्स कम बैक टू नबील, आप भी खेल रहे हैं यू नो पबजी एंड अगेन आपको क्या लगता है पबजी जो है, आपको लगता नहीं है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, टू मेनी आवर्स पेइंग एक्सेसिव वायलेंस और इतने सारे प्लेयर्स एक साथ खेले, कितने कितने घंटों का पता नहीं चलता है, मगर क्या आपने इसका करियर बना लिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी हॉबी है और हॉबी इज एंजॉयमेंट। मैं दरअसल फुल टाइम जॉब करता हूँ और जो है सैटरडे संडे को मैं स्ट्रीम करता हूँ, पबजी खेलता हूँ 8-9 घंटे। ऐसी कोई बात नहीं। मेरी प्रिपरेशन जो मुझे स्ट्रेस होती है होल वीक की, पूरे वीक की, अकेला हूँ, उसकी वजह से मैं अपने आप को बेटर फील करता हूँ। मैं अर्निंग भी करता हूँ इसके थ्रू, मेरी हॉबी भी है और अर्निंग भी करता हूँ। $500 से $600 जर्मनी में बैठा आराम से। और यस। ओके। एंड नबील, जर्मनी में भी लोग खेलते हैं बहुत ज्यादा?
जर्मनी में भी बहुत खेलते हैं और बल्कि यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है गेमिंग को, अच्छा। क्योंकि उसे एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। Right. और इसकी जो अर्निंग होती है, डोनेशन वगैरह मुझे जो चैनल के थ्रू आती है, वो मैंने एक सोशल वेलफेयर खोला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनकी मैं हेल्प करता हूँ उन पैसों से। ग्रेट, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आप लोगों की तो अच्छी स्टोरीज लग रही हैं, मगर मोहम्मद अली, जस्ट कमिंग टू यू, आप अब हमें थोड़ा समझाएं कि डोंट यू थिंक स्पेंडिंग टू मच टाइम टीवी के सामने उससे आप सोशली इनएक्टिव हो जाते हो, आपकी नींदें कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। और फिर उसके बाद जब ये बैन लगा है, अगर वो भी सोचे कि 3 प्लेयर्स जो पबजी प्लेयर्स उन्होंने सुसाइड की, रिपोर्टेडली उन्होंने लिंक किया इस गेम से, तो थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है मेरे लिए कि क्या ये एडिक्शन है विच कैन कॉज हार्म? एब्सोल्युटली, इस पे काफी ज्यादा रिसर्च जिस तरह मेरे साथियों ने अभी बात की है, इस पे जो रिसर्च है फातिमा, वो तकरीबन 20 साल से ज्यादा है अब इसका टाइम, एंड इट कंसिस्टेंटली पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस क्लियर लिंक। एक क्लियर लिंक है वायलेंस में और वायलेंट वीडियो गेम्स खेलने में। और चूंकि अभी हमें इस बात का है इनके वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 12 to 17 years old, उसकी एज में बच्चे जो हैं वो तकरीबन 70 मिनट तक हर रोज एट मिनिमम गेमिंग कर रहे हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट है? क्या उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, क्या उनकी फैमिली हेल्थ, क्या उनकी एजुकेशन इस चीज से अफेक्ट हो रही है? इट सीम्स दैट द रिसर्च सेज दैट यस इट इज। सो इसमें स्पेसिफिकली मेरे सामने प्रैक्टिस में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें परेशान वालिदैन अपने बच्चों को मेरे पास लेके आए हैं, और उनका ये कंसर्न रहा है कि जी हमारा बेटा जो है वो स्पेसिफिकली इस गेम पे ही इज स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स, और उसके ग्रेड भी ड्रॉप हो रहे हैं, वो सारा वक्त अपने रूम में बंद हैं। अगर हम उन केसेस को देखें जो अनफॉर्चुनेटली सेल्फ हार्म और सुसाइड की केसेस थे इन लाहौर, उसमें भी ये बात सामने आई है कि ज्यादातर केसेस में दोज यंग पीपल वो अपने आप को अपने रूम में बंद करके गेमिंग पे फोकस थे। I would like to counter this. अच्छा ठीक है, काउंटर करें ज़ुहैब, कैसे करेंगे काउंटर? मैं इसको बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए मेरी बात सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रेजेडी हुई है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वी अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने ये एक स्टेप उठाया है, उसके उनके लिए काफी मुश्किल मरला गुजर रहा है। बट लेकिन टू बेस दिस कि सारी दिस इज द रूट कॉज, इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन एनीवेयर। मोहम्मद अली, प्लीज इफ यू हैव द रिसर्च टेल मी द रिसर्च। मुझे रिसर्च बता के देते, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये टेल मी द रिसर्च। दूसरी चीज ये है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वी आर नॉट सेइंग आप कोई भी चीज, आप 25 लीटर पानी पी लें दिन में, पानी तो आपके लिए बहुत सेफ याफ्ता है। हाँ, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली दैट्स द थिंग, बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कहाँ करनी है ड्रॉ कहाँ करनी है लाइन, स्पेशली अब ये कोविड टाइम्स में। हाँ, The reason why we're having this discussion right now is that I don't believe that we are a third world country, but we choose to be one, because हम किसी भी चीज के अंदर जिसके अंदर प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, अगर उस टेक्नोलॉजी की हमें समझ नहीं आती है तो भी हम उसको बैन कर देते हैं। We need to stop doing that. Just like any, हाँ जी, ठीक है। If I could just yes, if I could just respond there. जी, इस पे I'd like to share. I can understand कि ज़ुहैब के क्या concerns हैं, but there is clear-cut research here specifically linking it. And इसमें also जो आपने इससे पहले बात की about PTSD and all, तो उसमें I believe Xboxes को उधर वॉर जोन में लेके जाना, that was one way of being able to mitigate being in a difficult environment, a much more violent environment, by focusing somewhere else. But to say that automatically means that games aren't violent, unfortunately the data does not
एग्जैक्टली और नॉट ओनली पबजी अगर अंबर के पास आए I'm still waiting for the data. I'm still waiting. Okay. ठीक है हम लोग पार्ट 2 उस पे करेंगे डेटा एनालिसिस पे बट अंबर यू नो There is no जस्ट data. Can I There is- also, if जी। I could just, if I could just share कि इससे पहले we're all very well aware, it's a small world now. अमेरिका में काफी हद तक स्कूल शूटिंग्स में if you have heard about the Columbine Yes. massacre, if you have heard about the Sandy बिल्कुल massacre, उसमें Absolutely right. कंप्यूटर गेम्स का एलिमेंट आया है कि स्पेसिफिकली दोज यंग Absolutely not. Okay, उसके guys, पीछे- उसके पीछे but नहीं, एक- अच्छा, और सिर्फ एक- PUBG नहीं, सिर्फ पबजी नहीं बहुत सारे प्रीवियसली भी ऐसे गेम्स आए हैं जिनमें हमने देखा है कि वो बच्चों को यू नो पता नहीं को हिप्नोटाइज कर दिया समथिंग लाइक दैट विद यू नो दे कमिटेड सुसाइड तो ये ऐसे बात नहीं है कि ई स्पोर्ट्स से पहले लिंक नहीं हो देयर सो मेनी स्टोरीज बट अंबर लेट्स कम टू यू आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है यू नो ये लोग तो सब जो पीटीए कह रहे हैं कि ये पीटीए कह रहा है कि भाई ये एक्सेसिव वायलेंस है एग्रेशन आता है तो आप जो इतने आवाज के थे आपने इस 1.5 साल में ऐसा फील किया और अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये बैन जो है हटेगा या नहीं हटेगा इंशाल्लाह ज़रूर हटेगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बात से अगर ये वायलेंस क्रिएट होने से जो बात कर रहे हैं देखें किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ जो है वो आपको ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है किसी भी चीज़ का लेकिन हम 1.5 साल से मैं तकरीबन 2 टाइम स्ट्रीम करती हूँ मुझे इस गेम को लेकर हाँ मैं रिलैक्स ज़रूर फील करती हूँ हम लोग लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट होते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो मुझे तो अपने सोशल डिस्टेंस हमारा खत्म होता है इससे तो मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत मगर मुझे ये समझ नहीं आती अगर आप इतने 6 to 7 आवर्स एक ही स्क्रीन पे सामने गुजारा तो आप लोग कैसे दोस्तियां रखोगे या बाहर कैसे जाओगे या हाँ नहीं ये ऐसा है कि आप एक जगह पर बैठ के बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुए होते हो आप अकेले वहाँ नहीं हो मतलब आप अकेले कमरे में बंद नहीं आप पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे होते हैं आपसे बात कर रहे होते हैं अच्छा अंबर आपके सिलसिले ये थोड़ा मुझे आइडिया देने के लिए कितनी लड़कियां खेलती है पबजी पाकिस्तान में अलॉट जब नहीं मैं आपको बताती हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है तब से पाकिस्तान में मैं एक वाहिद लड़की थी जो फेस कैम के साथ स्ट्रीम पर आई थी वाह और तब इतनी लड़कियां नहीं थी बल्कि मेरे ख्याल से फेस कैम के साथ कोई भी लड़की पाकिस्तान आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल यूट्यूबर ओके तो अब उसके बाद तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने देखा कि मुझे देखने की वजह से मुझसे इंस्पायर होकर काफी लड़कियां में आई हैं बहुत सी लड़कियां जिनके चैनल्स काफी ग्रो किए हैं तो ये एक चीज है कि यार लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा सेफ साइड ये है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता आप घर बैठ के एक सेफ तरीके से अपने घर पे बैठ के अर्न कर सकते हो अच्छे तरीके से और अपनी पहचान खुद बना सकते हो अच्छा ठीक आपको पता है अच्छा वेट जुएब आपके पास मैं एंड में आऊंगी बस पहले बस नबील से भी मैं थोड़ा सा बात कर लूँ तो नबील आप बता रहे हैं कि यू नो आप जर्मनी में होते हैं तो वहाँ तस को बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाता है बट टेल मी आपको लगता है कि क्योंकि फ्री है शायद इस वजह से बहुत सारे लोग इस पर इंटरेस्ट करें तो आपको लगता है शायद मे बी इसको अगर आप परचेज करें तो थोड़ा कम हो जाएगा या कोई एज लिमिट हो ऐसा हो मे बी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ऊपर से ये जो एक मोबाइल गेम है क्योंकि एक पीसी अफोर्ड करना जो पाकिस्तान के अंदर हर एक की बस की बात नहीं है और इसको एक प्लेटफॉर्म एक हर एक यंग प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म मोबाइल के ऊपर मिला हुआ है कि वो अपना टैलेंट शो कराए और पैसे अर्निंग कर सके और जहाँ तक रही बात करने की बैन की तो अगर ये वायलेशन वगैरह अगर हम इसकी बात करें तो फिर तो सारी गेमें बैन होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम GTA, IG3 और बहुत सी गेमें खेली जाती है ठीक है जो कि PS18 है PS16 है ये वैलिड क्वेश्चन है कि क्या आप सॉरी गाइस रनिंग आउट ऑफ टाइम ठीक है नबील आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग और अजूब बस एंड में मैं बस सिर्फ 1 मिनट रह गया बस ये बताएं कि अब बैन से क्या होगा गेम का क्या फ्यूचर होगा इफ ये बैन लंबा चल गया फिर हाँ ये नहीं ये आज एक चीज बैन हुई है बिकॉज इस टेक्नोलॉजी की इनको समझ नहीं है आगे जाके और 10 चीजें बैन करेंगे ये जिस चीज की इनको समझ नहीं आएगी इसको बैन करते रहेंगे ये एक अगर इस चीज को अभी नहीं रोका तो we are going to be a fourth world country very soon. Okay, Mohammad Ali, thank you so much. आपने भी हमें पूरा एक एस्पेक्ट बताया. I do want to talk about more about this, but क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो गया. नबील आपने
हमें जर्मनी से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। अंबर थैंक यू, जुहेब थैंक यू सो मच। आपको ये भी बताएं कि हमने PTA से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि उनका वर्जन क्या है, मगर वो लोग हमसे शायद बात नहीं करना चाहते, अपना वर्जन नहीं हमें दे रहे। बट PTA का फिलहाल डिसीजन ये है कि बैन कंटिन्यू होगा PUBG में, और ये क्या होल्ड करता है फ्यूचर PUBG इन पाकिस्तान, विल फाइंड आउट सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।